ईद उल फितर की आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह पाक रमज़ान में की गई तमाम हमारी इबादत और रोज़े कबूल मकबूल फरमाए। चूँकि मुल्क भर में बड़ी बेचैनी के साथ ईद का इंतज़ार किया जा रहा है और कल इंशाल्लाह हम ईद भी मनाएंगे, लेकिन जहाँ एक तरफ ईद के जश्न की तैयारियां हैं, वहीं मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ आज भी मजहबी आज़ादी पर सवालिया निशान है। यूपी के मीरठ के इलाके की बात करें तो पुलिस ने एक मुतनाज़ा हुक्म जारी किया है, जिसमें अवामी सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी नताइज का सामना करने की धमकी दी गई है, जिनमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की मनसूखी जैसे इक़दाम शामिल हैं। हैरान कुन बात यह है कि इसी रियासत में कई मौके पर हिंदू त्योहारों के दौरान सड़कें ब्लॉक होने के बावजूद कोई ऐसा सख्त इक़दाम नहीं उठाया जाता। आपको बताते चलें तो मीरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक इसी पॉलिसी के तहत अगर कोई फर्द सड़क पर नमाज पढ़ता पाया गया तो इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा, जिसके बाद इसका पासपोर्ट और लाइसेंस मनसूख किया जा सकता है। नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए अदालत से एनओसी दरकार होगी। वहीं पर जब्तशुदा ये जो दस्तावेजात हैं, अदालती क्लियरेंस तक वापसी जो है वो की जाएगी, यानी कि अदालत से मिलेंगे। ये पॉलिसी बज़ाहिर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए मुतारफ़ कराई गई, लेकिन नाक़दीन का ये कहना है कि इसका मकसद सिर्फ एक मखसूस तबके को निशाना बना रहा है। 2019 की बात करें तो इसी तरह की पॉलिसी मुतारफ़ कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अवामी मुकदमात पर किसी भी मजहबी सरगर्मी के लिए पेश की इजाज़त ज़रूरी होगी। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। सवाल कई हैं, दोहरे मयार, हिंदू मजहबी इज्तिमात पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? हुकूमत और पुलिस का ये मौक़िफ़ कि सड़कों पर मजहबी इज्तिमात से ट्रैफिक मुतासिर होता है, कई सवालात को जन्म देता है। महाकुंभ मेले की अगर बात करें जो प्रयागराज में मुनक्कद हुआ, इस दौरान 300 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम लगा और लोगों को 20 घंटे तक सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। वहीं छठ पूजा के दौरान लुधियाना के कई इलाकों में सड़कें घंटों ब्लॉक रहीं और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ये ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट है। इसके बरक्स मीरठ में ईद के मौके पर 200 से ज़ायद अफराद के खिलाफ अभी तक गैर कानूनी इज्तिमात और सरकारी काम में मुदाखलत के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई जाहिर करती है कि कानून का इतलाक सब के लिए यकसा एक जैसा नहीं है। वहीं इस पर सियासी और समाजी रद्दअमल भी सामने आया है। जयंत सिंह यूनियन मिनिस्टर ने इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये जॉर्ज ऑरवेल के नावल 1984 की याद दिलाता है, जहां रियासत शहरियों की जिंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल रखती थी। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के MP ने भी कहा है कि ये हुक्म खुली मजहबी मुनाफरत को हवा देता है और सिर्फ मुस्लिम बरादरी को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी मौली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रकून ने कहा है कि अगर हुकूमत को वाकई सड़कों की फिक्र है तो इसे तमाम मज़ाहिब के इज्तिमात के लिए यकसा पॉलिसी अपनानी चाहिए। सवाल फिर से कि मजहबी आज़ादी या जानबदारी? उत्तर प्रदेश में होने वाले ये इक़दामात एक अहम सवाल को जन्म देते हैं। क्या वाकई ये पॉलिसी ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए है या ये सिर्फ एक मखसूसी तबके को दबाने की कोशिश है? अगर हुकूमत वाकई गैर जानबदार है तो इसे कुछ ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जिसमें तमाम मजहबी इज्तिमात के लिए यकसा कानून नाफिज किया जा सके। बेहतर मनसूबा बंदी के जरिए बड़े इज्तिमात को यानी कि गैदरिंग्स को मनज़्ज़म करे, ताकि किसी भी मजहब के मानने वालों के लिए इम्तियाजी सलूक ना हो। इंतज़ामिया को सख्त हिदायत दे के किसी भी मजहबी गिरोह को ग्रुप के साथ जानबदारी ना बरती जाए, उनके साथ जुल्म ज्यादती ना की जाए। जब तक ये इक़दामात नहीं किए जाते, ये खदशात बरकरार रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक कर रही है। क्या ये कानून और इंसाफ की फतह है या महज एक सियासी चाल?